In the dense forest of Bihar, a British archaeologist नाम जेम्स प्रिंसप, उन्होंने डिस्कवर करा एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि बिहार की हिस्ट्री को बदल देने वाला था, भारत की हिस्ट्री को बदल देने वाला था। बरीड अंडर लेयर ऑफ टाइम ले अ कलोसल पिलर, एक बहुत बड़ा पिलर जिसका सरफेस इतना स्मूथ था दैट इट ग्लीम्ड अंडर द सन। बट ये ज्यादा चौंकाने वाली बात नहीं थी। अचरज की बात यह थी कि उसके ऊपर एक मिस्टीरियस इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ था, एक अननोन स्क्रिप्ट में अबाउट एन अननोन एम्परर। और सालों तक स्कॉलर स्ट्रगल करते रहे इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को डेसिफर करने की। और जब ये हुआ, चीजें क्लियर हुई। द पिलर वॉज नॉट जस्ट अ पीस ऑफ स्टोन, ये एक पत्थर का टुकड़ा नहीं था। इट वॉज अ वॉइस फ्रॉम द पास्ट, इट वॉज अ डिक्री फ्रॉम अशोका द ग्रेट दैट वॉज कार्व्ड about 2200 years ago in Brahmi script। और ये पिलर्स, स्तूपास, ये रॉक कट केव मौर्यन आर्ट की कहानी कहते हैं, जो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो का थीम है। मौर्यन आर्टिस्टिक लेगेसी किस तरीके से मौर्यन एम्पायर के ग्रैंडोर को शो करता है। इट वॉज द फर्स्ट मॉन्यूमेंटल आर्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या इंस्पायर किया अशोका जैसे किंग को टू बिल्ड सच अ ग्रैंड स्ट्रक्चर। व्हाट वाज द मैसेज जो इन आर्टवर्क के पीछे था, यह बहुत जरूरी है जानना। लेट्स अनकवर द सीक्रेट ऑफ मौर्यन आर्ट, द फर्स्ट ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। भारत का पहला मॉन्यूमेंटल आर्ट ट्रेडिशन, जैसा मैंने कहा, मौर्यन आर्ट 321 से 185, 321 से 185 बिफोर करंट एरा, ये मॉडर्न पीरियड था जो रिफ्लेक्ट करता था ग्रैंडोर। एंड जस्ट सी, इट वाज बिफोर क्राइस्ट, हम बीसी की बात कर रहे हैं, बिफोर करंट एरा। और इतना ग्रैंड, इतना पावरफुल एम्पायर जो कि आइडियल शो करते थे अपने ग्रेटेस्ट और पावरफुल लीडर्स के, अपने रूलर्स के, जैसे कि अशोक। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे ना केवल मौर्यन आर्ट, बट इनकी लेगेसी और क्या इतिहास था, क्या माइंडसेट था उनके लीडर्स का, उनके किंग्स का, क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था मौर्यन आर्ट का। वी आर आल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। मौर्यन पीरियड मार्क द बिगिनिंग ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड आर्ट इन इंडिया। इससे पहले स्टेट स्पॉन्सर्ड आर्ट नहीं हुआ, आर्टिस्टिक ट्रेडिशन थे, लेकिन इससे पहले जो आर्टिस्टिक ट्रेडिशन थे वो इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स पे किए जाते थे। लेकिन अब एक राज्य, एक साम्राज्य आर्ट के पीछे था और आर्ट के थ्रू आर्ट को समझता था और आर्ट के थ्रू लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहता था। ये काफी यूनिक बात। While earlier societies had rock painting, terracotta figurine, but Mauryan rulers, especially Ashoka, commissioned grand stone pillars. ये क्लियर था उन किंग्स में के दिमागों में कि एक स्टोन पिलर बनाना है जो आज के लिए नहीं, आने वाले पुश्तों के लिए भी एक मैसेज दे करके रहेगा, और जो हमें लगभग 2000 साल बाद वो मैसेज हम तक डिलीवर्ड हुआ। Had been the case कि वो पिलर्स लकड़ियों पे इनकार्विंग की जाती थी तो शायद वो नहीं टिकता। The stupas and the cave architect, ये सब मौर्यन आर्ट की एक अलग ही कहानी बताते हैं। There was a shift from perishable material, जो इससे पहले था, like wood and mud, to durable stone, showing the emergence of unified artistic tradition। इस बार एक ऐसा केस था जिनमें जब आपको स्ट्रक्चर बनाए तो आपके आने वाली पुश्त उन स्ट्रक्चर को देख करके उन पे रिफाइनमेंट कर सकती थी। तो आपने जो बनाया आपसे बेहतर आपके बाद वाले जनरेशन बना सकते थे, बिकॉज लकड़ियों की तरह ये पेरिशेबल नहीं थे, ये टिकते थे और 100, 200 और हजारों साल तक लोग इनको देख करके इनसे सीख सकते थे। इन्हीं को समझने के लिए हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मौर्यन आर्ट। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था मौर्यन आर्ट का। मौर्यन आर्ट वाज डिस्टिंग्विश्ड बाय 5 की फीचर। पहला फीचर, पॉलिश सैंडस्टोन टेक्निक। मौर्यन आर्टिस्टिक ने डेवलप करा था एडवांस पॉलिशिंग मेथड, जो कि बेसिकली स्ट्रक्चर्स को एक मिरर लाइक फिनिश देता था। दूसरा, पर्शियन और ग्रीक इन्फ्लुएंस, जो बेल शेप्ड कैपिटल्स और जो फ्लोरल मोटिव्स थे जो बेसिकली पिलर्स के ऊपर बनाए जाते थे, दैट रिसेंबल द आर्किमिडियन एंड पर्शियन आर्ट फॉर्म्स। तीसरा, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। मौर्यन पिलर्स जो थे वो कार्व होते थे सिंगल स्टोन से, और ऑफन ये स्टोन को, इन बड़े स्टोन को ट्रांसपोर्ट किया जाता था फ्रॉम द क्वेरीज ऑफ चुनार इन यूपी। चौथा, रिलीजियस सिग्निफिकेंस।
बुद्धिज्म, जैनिज्म और ब्राह्मणिज्म के थीम काफी प्रोमिनेंट थे मौर्यन आर्ट फॉर्म में। चौथा, जैसा मैंने पहले भी कहा था, स्टेट स्पॉन्सरशिप। अशोका ने पैटर्नेज करा मास प्रोडक्शन के लिए पिलर्स के, स्तूपास के, केव्स के, जो कि की फीचर था मौर्यन आर्ट फॉर्म का। क्या क्या मेजर कंपोनेंट है मौर्यन आर्ट फॉर्म, कहां कहां किन किन क्षेत्रों में दिखे? सबसे पहले अशोकन पिलर, जो बेसिकली एज आई सेड ये मौर्यन आर्ट को बाकी सारे आर्ट से अलग कर देता है। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल लेगेसी ऑफ मौर्यन पीरियड वाज दिस पिलर, जो कि बेसिकली मैसेज को स्प्रेड करने के लिए, द मैसेज ऑफ धम्मा को स्प्रेड करने के लिए बनाया गया था। These pillars stand around 40 to 50 feet high with a capital that features an animal जैसे lion, bulls, elephant। तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है सारनाथ कैपिटल, जो कि बेसिकली एक लायन कैपिटल है, इंडिया का नेशनल एम्बलम है और सिंबलाइज करता है पावर एंड विजडम। सो कैपिटल या जो पिलर्स थे वो केवल मैसेज नहीं थे, ये आइडियाज को भी सिंबलाइज करते थे। दैट वाज द यूनिकनेस ऑफ मौर्यन आर्ट। स्तूपास बनाए जाते थे जो शुरुआत में बहुत सिंपल थे, बुद्धिस्ट रेलिक्ट को हाउस करने के लिए। दी ओरिजिनल स्तूपास जो थे, जो हेमिस्फेरिकल डोम के रूप में बनाए जाते थे, लेकिन लेटर ऑन, जैसे इसमें बहुत फेमस है सांची स्तूपा, जो कि बेसिकली एक्सपैंड किया गया सुंगास के द्वारा, और इनमें कुछ इंटीग्रेट वर्क किए गए जो शुरुआत के जो सिंपल स्तूपास थे उनसे भिन्न थे। कुछ नोटेबल स्तूपास मॉडर्न पीरियड के, जैसे बारहुत के स्तूपास, पिप्रवाहा के स्तूपास और धमेक के स्तूपा काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर मैं रॉक कट केव की बात करूं तो मौर्यन रॉक कट आर्किटेक्ट जो है वो बेसिकली आप बराबर के केव में और नागार्जुनी केव में जो बिहार में आप देख सकते हैं, और दीज केव्स वेर हाईली पॉलिश्ड विद द इंटीरियर। उनका इंटीरियर ये काफी यूनिक फीचर था कि इंटीरियर ऑफ द केव वेर हाईली पॉलिश्ड एंड लेटर ऑन दे वर डोनेटेड टू आजीविका सेक्ट। स्मूथ फिनिश आज भी इन केव्स का इज अनमैच्ड, ऐसा देखने को पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं मिलता है। अगर हम बात करें मौर्यन प्लेसेस और फोर्टिफिकेशन की, तो जो मौर्यन प्लेसेस थे, जो उनके राजमहल थे, वो बनाए जाते थे वुड के और मड के। यहां पे थोड़ा डिफरेंस नजर आता है, क्योंकि बाकी स्ट्रक्चर स्टोन के बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये वुड या मड का बनाया जा रहा है। और इसके बारे में सबसे अच्छा इंफॉर्मेशन आपको मिलता है मेगास्थनीज की इंडिका में, जिन्होंने इंडिका में मेगास्थनीज ने कहा है कि द पैलेसेस ऑफ पाटलिपुत्रा वेर बेसिकली इलैबोरेट वुडन स्ट्रक्चर, जिनके पिलर्ड हॉल्स हुआ करते थे और जो पर्शियन इन्फ्लुएंस को रिफ्लेक्ट करते थे। तो एक बार और यहां एविडेंस मिलता है कि केवल यहां के आइडियाज नहीं, एक ग्लोबल अमेलगमेशन ऑफ आर्ट आपको दिखता है मौर्यन आर्ट फॉर्म में। अगर मौर्यन आर्ट को और बेहतरी से समझना है तो हमें मौर्यन आर्ट को पोस्ट मौर्यन आर्ट, क्या मौर्यन आर्ट का इन्फ्लुएंस रहा था, इनफैक्ट मौर्यन आर्ट का इन्फ्लुएंस आप आज भी करंट एरा में भी 21वीं शताब्दी में भी देख सकते हैं। लेकिन उस समय जैसे ही मौर्यन पीरियड के बाद समय खत्म होता है, पोस्ट मौर्यन आर्ट इवॉल्व हुआ और ये मौर्यन आर्ट के ऊपर ही इवॉल्व हुआ। स्ट्रक्चर वही था बट इट वाज मोर डिटेल्ड, इट वाज बेसिकली कुछ एलिमेंट जैसे स्टोरी टेलिंग एलिमेंट ये ऐड हो गए, जैसे सुंगास या सतवाहनास, इन्होंने रिप्लेस करा मौर्यन आर्ट को, जो सिंपल मौर्यन आर्ट है, विद हाईली डेकोरेटिव रिलीफ, जो डिपिक्ट करते थे बुद्धिस्ट जातक स्टोरी। एंड एज आई सेड, जो स्टोरी टेलिंग का एलिमेंट था वो यहां पे बेसिकली देखने को मिलता है, तो स्टोरी टेलिंग यहां ऐड हो गए थे। इनफैक्ट इन कंक्लूजन हम ये बात कह सकते हैं कि मौर्यन आर्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज रिच आर्टिस्टिक ट्रेडिशन। अगर हम ग्रैंडोर की बात करें तो अशोकन पिलर्स, और सिंप्लिसिटी की बात करें तो रॉक कट केव, ये दोनों का अमेलगमेशन देखने को मिलता है। दिस एरा डिफाइंड इंडियाज स्टेट स्पॉन्सर्ड आर्टिस्टिक ट्रेडिशन एंड एक्सप्रेशन। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया है तो do not forget to like, share and subscribe, and for more UPSC and BPSC related content, comment. Thank you.